नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक और जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला और नतीजों ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। दिल्ली में बीजेपी का लगभग 27 साल का सियासी वनवास खत्म हो गया और आम आदमी पार्टी जिस अंदाज में आई थी उतनी ही बेरुखी से रुखसत हो गई। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली से इतर उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का भी नतीजा आज सामने आया, जहां एक बार फिर बीजेपी का सत्ता पावर देखने को मिला और लोकतंत्र एक बार फिर से तार तार हो गया। क्योंकि हर उपचुनाव की तरह बीजेपी ने यहां भी वोटिंग के वक्त ही बूथ कैप्चरिंग और समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट डालने में बाधा पहुंचाने जैसा काम किया। अब उनके इस कामों का नतीजा भी सामने आ गया और योगी की प्रतिष्ठा का सवाल बनी इस सीट पर बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सभी अपनाकर अंततः जीत हासिल कर ली। बीजेपी के लिए यह जीत इसलिए भी काफी जरूरी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी दांव पर लगी थी। उनके पास आखिरी मौका था मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल करने का, क्योंकि अगर मिल्कीपुर का उपचुनाव भी बीजेपी के हाथ से निकल जाता तो सीएम योगी के लिए अपनी कुर्सी बचाना और भी मुश्किल हो जाता। इसलिए सीएम योगी ने खुद मिल्कीपुर की कमान संभाली और अपनी सत्ता की पूरी ताकत दांव पर लगा दी। नतीजा एक बार फिर बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचल दिया और सत्ता के पावर के आगे जनता का मत हार गया। मिल्कीपुर में वोटिंग के वक्त से ही समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार चुनाव आयोग से शिकायतें की जा रही थी और बीजेपी की बेईमानी के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन सत्ता के हाथों की कठपुतली बने बैठे चुनाव आयोग के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उसकी वजह यह भी थी कि बीजेपी को हर हाल में मिल्कीपुर में जीत हासिल करना था। अंततः चुनाव आयोग की वफादारी काम आई और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को भारी अंतर से चुनाव में हरा दिया। हालांकि नतीजों के बाद अब योगी बाबा की कुर्सी तो बच जाएगी, भले ही बीजेपी इसे जनादेश करार दे और अपने प्रदर्शन का दम भरे, लेकिन वास्तविकता लोगों को भली भांति पता है। यही कारण है कि नतीजों के बाद भी समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी की इस जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को जमकर घेरा और चुनाव तंत्र का दुरुपयोग कर मिल्कीपुर में जीत हासिल करने का आरोप भी लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। सपा प्रमुख ने आगे बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से यह धांधली देखी है। मिल्कीपुर की जीत को झूठी जीत बताते हुए अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। अपने हमले में सपा मुखिया ने सरकारी अधिकारियों को भी अपने निशाने में लिया। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी, न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब नौकरी और पेंशन आएगी तो वो अपने बच्चे, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। अखिलेश ने आगे लिखा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और वो हमेशा रहेगी। अखिलेश यादव के इस तगड़े हमले के अलावा फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद और मिल्कीपुर के विधायक रहे
अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए मिल्कीपुर में बेईमानी होने के आरोप लगाए। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में आता है, वह विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमने कई बार चुनाव आयोग के सामने पूरी बात रखी, हमारी सारी शिकायतें चुनाव में साबित हो रही थी। भाजपा के गुंडे बूथ कैप्चर कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी पर बेईमानी करने और चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने और विपक्ष की शिकायतों को अनदेखा करने के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी अपनी जीत में खुश है। फिलहाल इतना तो तय है कि बीजेपी की इस जीत में एक बार फिर ईवीएम और बीजेपी के चुनावी तंत्र की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि यह जीत बीजेपी से भी ज्यादा मुख्यमंत्री योगी के लिए काफी अहम थी, या यूं कहें कि साख का सवाल थी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी ने खुद इस सीट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और लोकसभा चुनाव के बाद से ही कई बार मिल्कीपुर के चक्कर भी काटे थे, क्योंकि सीएम योगी अच्छे से जानते थे कि अगर मिल्कीपुर में बाजी हाथ से निकली तो सीएम की कुर्सी भी नीचे से निकलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने मिल्कीपुर में हर हथकंडा आजमाया और उपचुनाव को बीजेपी की झोली में डाला। अब उम्मीद है कि मिल्कीपुर की जीत के बाद अब सीएम योगी की कुर्सी 2027 तक बची रह सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी कब तक इस तरह से लोकतंत्र को दबाती रहेगी और अपने सत्ता के पावर और चुनावी तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव में जीत हासिल करती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।